ओके गाइज, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। तो अभी हम कर रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। इसके लिए आपके पास 2 पेज का समरी आपको दिख जाएगा, जहां पे एक पेज पे पूरे कंसेप्ट दिख जाएंगे आपको और दूसरे पेज पे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है जिससे आपको आइडिया आ सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो समझते हैं सबसे पहले। सर जॉइंट प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट होता है जो कंपनी बनाना चाहती है, हम दैट इज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी, जिनकी वैल्यू भी इक्वल होती है ऑलमोस्ट। बाई प्रोडक्ट इज लाइक अ स्क्रैप जो कंपनी नहीं बनाना चाहती बट ऑटोमेटिकली बन जाता है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिख जाएगा आपको, यहाँ पे यू कैन सी दैट। समझो हम क्रूड ऑयल ले लेते हैं। क्रूड ऑयल पे वर्कर काम करेगा, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एंड जिस जगह पे काम हो रहा है उसका रेंट वगैरह, दैट इज ओवरहेड्स। नाउ ये काम करने के बाद, ये खर्चा करने के बाद, आई कैन से दैट ये खर्चा करने के बाद अपना कुछ आउटपुट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने मान लो 1 लाख का खर्चा कर लिया। अभी 1 लाख का खर्चा करने के बाद 3 चीजें बन सकती है। एक तो लीडेड पेट्रोल बन जाएगा, डीजल बन जाएगा, या तो वैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन से दैट आप 10th एग्जामिनेशन देते हो, आप 10th एग्जाम देते हो, 10th के बाद आपके पास ऑप्शंस होता है। देन कोई कॉमर्स ले सकता है, कोई साइंस, कोई आर्ट्स लेगा करके। बट 10th इज अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां से बच्चे स्प्लिट हो जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या तो आर्ट्स के लिए। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा। सबसे पहले कॉमन प्रोसेस होगी, दैट इज दिस क्रूड ऑयल, जिसके ऊपर काम किया जाएगा लेबर एंड ओवरहेड्स का। देन ये खर्चा कॉमन हुआ है, कॉमन, और खर्चा होने के बाद देन अभी स्प्लिट हो रहा है। कुछ चीज पेट्रोल बन रहा है, कुछ डीजल, और कुछ कचरा है जो वैक्स बन रहा है। अभी हमारा इंटेंशन क्या बनाने का है? हमारा इंटेंशन लीडेड पेट्रोल और डीजल बनाने का है। तो कैन आई से वैक्स इज अ स्क्रैप फॉर मी और इट इज अ बाई प्रोडक्ट। माई इंटेंशन, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू प्रोड्यूस वैक्स, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना क्रूड ऑयल में से पेट्रोल एंड डीजल, तो जो कचरा बचता है दैट इज अ वैक्स करके, तो दैट इज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ में आ गया। और ये जो खर्चा कॉमनली इनकर किया गया इसको बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट, विच इज इनकर्ड जॉइंटली। अभी आपके पास जैसे ये पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा और वैक्स आ जाएगा, ये जो पॉइंट होता है उसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जिसको शॉर्टकट में एसओपी बोला जाएगा। यस सर। नाउ जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, अगर आप उसको मार्केट में ऑन द स्पॉट बेच दोगे और जो पैसा आएगा उसको बोलेंगे सेल्स एट एसओपी। सेल्स स्प्लिट होने के बाद अगर बेच दोगे कितना रुपया मिलेगा, तो दैट डेटा विल बी देयर। ओके, नाउ एक चीज आपको बताना चाहता हूं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एज इट इज नहीं बेच सकते। जैसे लीडेड पेट्रोल को बेचना बैन है बिकॉज उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। अभी जो खर्चा होगा थोड़ा और काम, फर्दर, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या बोला जाएगा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और जैसे ही थोड़ा सा और काम करोगे, नाउ इट इज अ पेट्रोल विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। नाउ देन यू कैन से इट इज अ क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग प्राइस करोगे तो सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। ये सेल्स वैल्यू कौन सा है? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद वाला। और ये है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, दैट इज सेल्स वैल्यू एट एसओपी। और यहां पे आपका खर्चा हो रहा है फर्दर प्रोसेसिंग का। तो ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है करके, सर हमें क्या सीखना है, तो समझो हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये चीज सीखी जाएगी। दूसरा, अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट कैसे करेंगे बिटवीन लीडेड पेट्रोल, डीजल एंड वैक्स, इनमें अलोकेट कैसे किया जाएगा। और तीसरी चीज सीखी जाएगी कि फर्दर प्रोसेसिंग कंपनी को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 3 चीजें ही है इस चैप्टर के अंदर, दैट्स इट। ये है आपका एक ब्रॉड व्यू। तो आप देख सकते हो ये जो चैप्टर ओवरव्यू आपके सामने रखा गया है, इसमें पहली चीज बताई गई है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। देन सेकंड है आपका दैट इज मेथड्स फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और तीसरा है आपका फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। सो दैट इज द समरी विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। चलो अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट के बारे में। तो ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाना जो चीजें मैं बोल रहा हूं। स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा बिकॉज इट इज अ रिवीजन मैराथन, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपका बाई प्रोडक्ट है, अभी यहाँ पे ये आ गया है। लेटेस्ट से यहाँ पे आपका खर्चा 1 लाख रुपए का हो गया है। कितना खर्चा हो गया? 1 लाख रुपए का जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ है। अब ये जो आपका बाई प्रोडक्ट है, आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको एज अ स्क्रैप बेच दो
या तो इसको मेन प्रोडक्ट बना के बेचो। सबसे पहले एज ए स्क्रैप बेचो, मतलब वैक्स बनाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, उसको एज इट इज मार्केट में जाके बेच दीजिएगा। बेच दोगे तो कुछ पैसा मिलेगा। लेट अस से दैट यू हैव गॉट 5000 rupees, ओके, व्हाटएवर क्वांटिटी वाज देयर, यू जस्ट सोल्ड इट एंड you got some scrap value which is 5000 rupees. Now that byproduct is nothing but scrap, तो in that case if I treat this as a scrap, भंगार का वैल्यू, चलो बेच दो, ऐसे जो भी भंगार है बेच दो। In that case now what will be my net joint cost? I will not say my net joint cost is, what are my products? मेरे दो प्रोडक्ट है, एक लीडेड पेट्रोल है और एक डीजल है। अभी अगर मैं मेरी जॉइंट कॉस्ट की बात करता हूं, मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना है पेट्रोल और डीजल बनाने का, तो वो 95,000 है। कैसे? 1 लाख का खर्चा किया है, उसमें से 5,000 का स्क्रैप जनरेट हुआ है, 95,000 इज माई कॉस्ट। और ये 95,000 कितने प्रोडक्ट में अलोकेट किया जाएगा? आपके लीडेड पेट्रोल में और डीजल में अलोकेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वेट, वो सेकंड पार्ट है अलोकेशन, मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट, वो बाद में आएगा। बट कितना रुपया अलोकेट करना है पहले वो देखो। तो आपको कितना अलोकेट करना है? 95,000 बिटवीन लीडेड पेट्रोल एंड डीजल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पे देख सकते हो ट्रीटेड एज स्क्रैप। अगर आप अपने बाई प्रोडक्ट को स्क्रैप ट्रीट करते हो तो आपका जो भी कॉस्ट 1 लाख रुपए का था उसमें से 5,000 माइनस कर दो तो बचा हुआ 95,000 विल बी अलोकेटेड। स्क्रैप फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट विल बी सब्सट्रैक्टेड, यू विल गेट नेट जॉइंट कॉस्ट एंड टू बी अपॉर्शन बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट, दैट इज आपके दो थे पेट्रोल एंड डीजल, दैट इज लीडेड पेट्रोल एंड डीजल, उसमें अलोकेट कर दो। तो ये चीज हो गई। कभी कभी कोई कंपनी क्या कर सकती है, बाई प्रोडक्ट को एज अ मेन प्रोडक्ट भी ट्रीट कर सकती है। ये कब होगा तो समझो, ऐसा हो सकता है अभी ऐसा हो सकता है, जरा सुनते जाना। ये जो वैक्स है आया है, हम इसको एज इट इज नहीं बेचते, एज अ स्क्रैप नहीं बेचते। अभी हमने क्या सोचा कि हमने कैंडल्स का बिजनेस चालू कर दिया, कैंडल्स। तो उस वैक्स है हम लोग क्या बनाएंगे? कैंडल, और फिर कैंडल्स बना के बेचेंगे करके, तो कैंडल्स बना के बेचेंगे, ठीक है। नाउ दिस वैक्स इज नथिंग बट इट विल बी फर्दर प्रोसेस और कैंडल बना के बेचा जाएगा। नाउ दिस वैक्स बिकम्स माय मेन प्रोडक्ट, उससे हम आगे से कैंडल बना के बेचेंगे करके। अंडरस्टैंड दिस। नाउ इंटेंशन एज अ स्क्रैप बेचना नहीं है, एज अ मेन प्रोडक्ट। इट मींस जब ये एक्टिविटी की जा रही है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जा रहा है, माय इंटेंशन कि मुझे पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए और मुझे वैक्स भी चाहिए, बिकॉज आगे मेरा कैंडल का भी बिजनेस है, एक्चुअली में मेन प्रोडक्ट है वो मेरा, बंगार नहीं है। सो इन दिस केस अगर मैं कैंडल भी बेच रहा हूं, कैंडल बना के बेच रहा हूं, तो आप समझो अभी इट इज नॉट अ स्क्रैप। तो आपका जो भी 1 लाख का जॉइंट कॉस्ट है वो अपोर्शन किया जाएगा। कितने में? तो तीनों में, पेट्रोल में भी, डीजल में भी और वैक्स में भी अपोर्शन किया जाएगा। कैसे? वो सेकंड पार्ट में आएगा, बट कितना रुपया अपोर्शन करना है वो देख लो। तो सीधा आपका जो 1 लाख का जॉइंट कॉस्ट है वो पूरा अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन क्या लिखा गया है? जॉइंट प्रोडक्ट ऑल्सो एंड बाई प्रोडक्ट, बिकॉज दैट बाई प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट। तो आपका जॉइंट कॉस्ट इस बार तीन प्रोडक्ट में जाएगा 1 लाख रुपए का, और इधर 95,000 का 2 में जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस ट्रीटमेंट इज क्लियर, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो हमें यह पता चल गया है कि हमें 1 लाख रुपया अपोर्शन करना है तीनों में, या फिर हमें 95,000 अपोर्शन करना है दोनों में, पेट्रोल और डीजल में। क्वेश्चन राइज होता है कैसे अपोर्शन करने का, वेदर इट इज 95,000 और वेदर इट इज 1 लाख, तो कैसे करने का, तो ये देख लेते हैं। तो उसके लिए भी हमारा सेकेंड पार्ट आएगा, सुनना, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, आई एम डन विथ वन थिंग, आई एम डन विथ दिस ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, दैट इज दिस। वैक्स के साथ क्या करना चाहिए वो हमने ट्रीटमेंट की बात कर ली है। अभी हम अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट की बात करते हैं। मटी, क्रूड ऑयल, लेबर एंड ओवरहेड ऐड करने के बाद, इसको प्री सेपरेशन कॉस्ट भी बोला जाता है। प्रोडक्ट सेपरेट होने से पहले का कॉस्ट, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को हम पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट सेपरेट होने के बाद जो खर्चा किया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। चलो अभी हम बात कर रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया 1 लाख डिवाइड करना है कि 95,000। अभी मेथड किस रेशियो में करना है करके, तो वो समझो किस रेशियो में करना है, दैट इज ऑल्सो सिंपल। फॉर दैट मैटर वी गाइज हैव सम मेथड्स, अपने पास कुछ मेथड्स है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा लॉजिकली। सबसे पहला है सेल्स वैल्यू एट एसओपी, दूसरा है एनआरवी, और तीसरा है फिजिकल मेजर करके। चलो मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये 1 लाख रुपए का लेटेस्ट से जॉइंट कॉस्ट है जो मुझे अपोर्शन करना है, और मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है लेटेस्ट से, ये वैक्स को स्क्रैप मान लिया, या तो चलो 95,000 हो गया ना, ये अपना 95,000 हो गया। मुझे 95,000 के खर्चे को, 95,000 का जो मेरा खर्चा है ना, ये 95,000 का यहाँ पे लिख देता हूँ, दो में अपोर्शन करना है, लीडेड पेट्रोल में और डीजल में। लेटर से लीडेड पेट्रोल में और डीजल में अपोर्शन करना है। तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहला मेजर हो सकता है बेस्ड ऑन यूनिट्स। आपको इसका कितना लीटर मिला है, इसका कितना लीटर मिला है। लेटर से यहाँ पे 50 लीटर्स है, यहाँ पे 45 लीटर्स है। तो इन दैट केस यू कैन से दैट 95,000 का खर्चा है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी आप अपोर्शन कर दोगे। इधर 50 लीटर, इधर 45 लीटर है,
तो टोटल 95 लीटर का आउटपुट है, तो उस रेशियो में इसको बोला जाएगा ये allocation of joint cost based on units. It can be in liters, it can be in kgs. Okay, that is physical measure based on units. अच्छा, अब दूसरी अगर हम बात करेंगे, अगर हम दूसरी बात करेंगे इसके बाद दूसरा, देयर इज वन मोर मेथड दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू. इट मींस आप क्या करोगे, ये जो आपका 50 लीटर है, समझो यहाँ पे आपका 50 लीटर आया है, यहाँ पे आपका 45 लीटर आया है, तो समझो ये 100 रुपए में बिकेगा, समझो ये 80 रुपीज में बिकेगा. तो जो भी वैल्यू आएंगी, अभी आप जो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करोगे वो इस रेशियो में करोगे, सेल्स वैल्यू के रेशियो में, सेल्स वैल्यू के रेशियो में करोगे करके. तो उस मेथड को बोला जाएगा सेल्स वैल्यू एट एसओपी. वी आर गोइंग टू डू वन क्वेश्चन, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि आपका एक 95,000 का जो भी खर्चा रहेगा, अगर मुझे ये दोनों में डिवाइड करना है तो ये इस रेशियो में जाएगा, सेल्स वैल्यू एट एसओपी करके. ठीक है, देन अच्छा, गिवन अ चॉइस, मुझे बता दो कौन सा मेथड ज्यादा बेटर लगता है, बेस्ड ऑन यूनिट्स वाला मेथड ज्यादा लॉजिकल है, फेयर मेथड है, या फिर बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू एट एसओपी ये ज्यादा फेयर मेथड है. तो मैं आपको बता दूं कौन सा मेथड फेयर है, सेल्स वैल्यू एट एसओपी, ये वाला फेयर मेथड है. सर कैसे, एक एग्जांपल दो. तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनते जाना. मान लो हम पिकनिक पे जाते हैं, हम 3 लोग हैं, आप, आपके मम्मी पापा, और 30 केजी का सामान आप कैरी कर रहे हो. तो क्या 30 केजी का सामान एक एक करके, तो 10 केजी 10 केजी 10 केजी मतलब बेस्ड ऑन पर पर्सन किया जाता है क्या? नहीं, आपकी कैपेसिटी, लेट अस से इट्स योर कैपेसिटी, यू विल कैरी 15 केजीज, आपके पापा 10 केजी कैरी करेंगे लेट अस से, और आपकी मम्मी 5 केजीज कैरी करेंगे सामान. ओके, सो दैट इज हाउ द अपॉर्चुनमेंट कैन बी डन. इट मींस बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल. तो आप ही समझो, जिस प्रोडक्ट का रेवेन्यू ज्यादा रहेगा वहां पे कॉस्ट का बर्डन भी ज्यादा जाना चाहिए. तो जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है मतलब बेस्ड ऑन सेल्स वैल्यू, वेयर देयर इज अ हायर सेल्स देयर शुड बी द हायर कॉस्ट बर्डन उस रेशियो में. तो उस कॉस्ट, अगर मैं बोलता हूं लीटर पेट्रोल का कॉस्ट, ये सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो उसके हिसाब से वहां पे आपका कॉस्ट भी ज्यादा जाना चाहिए करके. ओके, सो इन दिस केस देयरफॉर सेल्स वैल्यू मेथड ज्यादा लॉजिकल लगता है, बेस्ड ऑन पोटेंशियल, जहां से ज्यादा रेवेन्यू वहां पे ज्यादा कॉस्ट. ओके, इट मींस गिवन अ चॉइस, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो सबसे पहले कौन सा फॉलो करने का, सेल्स वैल्यू एट एसओपी मेथड. इट मींस इफ question is silent, please always remember you will follow which method, sales value at SOP method. लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि समझो कोई प्रोडक्ट है वो आप एसओपी पे नहीं बेच सकते, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, यहाँ पे ये जो 50 लीटर्स है ना, यू कैन नॉट सेल इट हियर बिकॉज ये बैन है, लीडर पेट्रोल से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो मार्केट में आप बेच ही नहीं सकते हो, तो आपको फर्दर प्रोसेस करके ही बेचना पड़ेगा. अब 50 लीटर से आपको 50 लीटर मिल सकता है या तो 45 लीटर भी मिल सकता है, बिकॉज देयर कैन बी सम लॉस ऑल्सो. ओके, अभी के लिए मैं 50 लीटर ही लिख रहा हूँ, और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा एक्स अमाउंट का, इट कैन बी 50,000 एंड ऑल. ठीक है, अभी 50 लीटर्स आप मार्केट में बेचोगे, लेटेस्ट से 100 रुपए में बेचोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, आपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,000 रुपए का किया है, 1,000 रुपए का अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए 1,000 रुपए का इनकर किया है, और आपका फाइनल सेल्स 5,000 रुपीज का है. अब अगर मैं बोलता हूँ व्हाट विल बी द सेल्स वैल्यू ओवर हियर, क्या आपको यहाँ की सेल्स वैल्यू पता है? हाँ. क्या आपको यहाँ की सेल्स वैल्यू पता है? हाँ, डीजल की. क्या आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे लीडेड पेट्रोल की सेल्स वैल्यू पता है? नहीं. क्यों? आप बेच ही नहीं सकते हो प्रोडक्ट को, आप बेच ही नहीं सकते हो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे लीडेड पेट्रोल को. तो क्या करना चाहिए, अब इधर की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि फर्दर प्रोसेसिंग के पास 5,000 रुपीज मिलता है, और फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा 1,000 रुपया है, तो 4,000 एक तरीके से स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 4,000. एडजस्ट, ये मेथड निकाल दिया, यहाँ पे बेच नहीं सकते, लेकिन क्या यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, दैट कैन बी 4,000 रुपीज यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट लीडेड पेट्रोल. एक्चुअली 5,000 आप बेच रहे हो, 1,000 का खर्चा है, तो लीडेड पेट्रोल से वहां पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 4,000 रुपया मिल रहा है. इसको ही बोला जाता है NRV, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड. नेट कितना रियलाइज हुआ लीडेड पेट्रोल से? 4,000 रुपया रियलाइज हुआ. सो दैट इज अनदर मेथड जहां पे जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन किया जाएगा, दैट इज फाइनल सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. अच्छा, एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस. नाउ समझो ये सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है. अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना बिक जाता है और 5,000 रुपया मिलता है, लेकिन ये बेचने के लिए मान लो 500 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ता है, तो मुझे बताओ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितना रुपया रियलाइज हो रहा है? आपको 5,000 रियलाइज नहीं हो रहा है, आपको 500 का सेलिंग एक्सपेंस भी तो करना पड़ रहा है, तो आपको रियलाइज हो रहा है खाली 4,500. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू फॉलो सेल्स वैल्यू
ऑफ एट एसओपी इट शुड ऑलवेज बी नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही आपको ये लेना है और उस रेशियो में डिविजन्स करने हैं। अभी हम क्वेश्चंस करने वाले, डू नॉट वरी। देन देयर इज अ एनआरवी मेथड। एनआरवी इज नथिंग बट फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एफपी इज नथिंग बट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आगे बहुत बार आएगा। एंड देन यू विल से सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो एनआरवी आ जाएगा। थर्ड इज यूनिट मेथड एंड देयर इज वन मोर मेथड दैट इज कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड। अब इस केस में क्या होगा देखते हैं, समझो पहले इस केस में क्या होगा। ओके एक काम करते हैं, नहीं तो अभी जितने मेथड्स समझे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी। हाँ चलो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट मुझे जो बताना है वो है फर्दर प्रोसेसिंग वाला। कौन सा बताना है? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन वाला पार्ट मुझे बताना है। अभी ये क्या है ये एक बार समझ लेना। व्हेन आई से फर्दर प्रोसेसिंग इट मींस वेरी सिंपल। अगेन आई कैन से आपको इधर लेटर से 5,000 रुपया मिलता है, आप यहाँ पे भी बेच सकते हो पेट्रोल 5,000 रुपये में। आपको 1,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, फिर आपको इधर कितना रुपया मिल जाएगा मालूम है क्या? लेटर से 6,500 मिलेगा। अगर आप फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो सेल्स वैल्यू 6,500 होगा। तो आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? तो आप क्या कर सकते हो, एक काम आप ऐसा बोल सकते हो, फर्दर प्रोसेस कर रहे हो तो 6,500 मिल रहा है। सेल्स वैल्यू एट एसओपी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 5,000 मिलता है, तो ज़्यादा मेहनत करने से 1,500 रुपये ज़्यादा मिलता है अगर आप यहाँ से यहाँ पे जाते हो। और ये 1,500 कमाने के चक्कर में खर्चा खाली 1,000 का ही होता है, तो दैट मेक्स मोर सेंस। यू कैन प्रोसेस इट फर्दर। 1,500 का रेवेन्यू और खाली 1,000 का ही खर्चा है, 500 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे। तो कहाँ पे बेचो? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मत बेचो। 500 रुपीज़ का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो आई वुड रिकमेंड दैट आपको कहाँ पे बेचना चाहिए? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। इट मीन्स इतना ही मैं बोल देता हूँ, अगर प्रॉफिट आएगा तो कब बेचो? सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल देता कि आपका जो 1,500 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो 5,000 का 6,500 मिल रहा है 1,500, लेकिन इसके लिए 2,000 का खर्चा करना पड़ जाता है, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। 500 का लॉस हो जाएगा, इन दैट केस माइनस में आ जाएगा। तो लॉस रहेगा तो क्या करने का? फर्दर प्रोसेस नहीं करने का, सेल एट एसओपी। और यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, फाइनल सेल्स वैल्यू विच इज 6,500, देन हियर यू विल से 5,000 सेल्स एट एसओपी, देन एक्स्ट्रा सेल्स आपका 1,500 का है। बस ये देख लो इंक्रीमेंटल दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है अकॉर्डिंगली, प्लस या माइनस। पॉजिटिव आंसर है प्रॉफिट है, फर्दर प्रोसेस करो, नेगेटिव है तो मत करो, ठीक है। नाउ देयर इज अ मेथड 2। अगर आप चाहो, मेथड 2 हमने डिस्कस कर लिया। मेथड 1 आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप सारे प्रोडक्ट एसओपी पे बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। अब आप पूरा प्रोडक्ट अगर एसओपी बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, और अगर वही प्रोडक्ट आप फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। जहां पे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा वो सिलेक्शन कर दो। तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। आई जनरली फॉलो दिस मेथड, दैट इज मेथड नंबर 2, प्रॉफिट एट एसओपी। इफ इट इज, अगर आप एसओपी पे बेचते हो तो आपको लेटर से 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, आप फर्दर प्रोसेस करते हो तो 150 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो फर्दर प्रोसेस करने में ज्यादा सेंस बनता है बिकॉज यू अर्न हायर प्रॉफिट। आई होप दैट इज क्लियर। एज आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट, मेथड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और तीसरा है आपका फर्दर प्रोसेसिंग। अगर एक बार मैं रिवाइज करवा दूं, व्हेन आई टॉक अबाउट बाई प्रोडक्ट, इसमें 2 पार्ट है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्क्रैप और इट कैन बी ट्रीटेड एज अ मेन प्रोडक्ट। अगर वो स्क्रैप है तो जॉइंट कॉस्ट में से उसको माइनस कर दो स्क्रैप को, और नेट जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दो जॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर मैंने बाई प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट माना तो पूरा जॉइंट कॉस्ट तीनों में भी, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट्स में भी जाएगा और बाई प्रोडक्ट्स में भी अपॉर्शन हो जाएगा। कैसे करने का अपॉर्शन? तो जॉइंट प्रोडक्ट का अपॉर्शन करने के लिए 4 मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मार्जिन और दूसरे छोटे मोटे मेथड भी है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। मोस्टली 95% क्वेश्चन इसी पे आएंगे। सेल्स वैल्यू मेथड, इट इज प्रेफरेबल जितना जिसका पोटेंशियल है। सेल्स वैल्यू एट एसओपी, अगर आप सेल्स वैल्यू प्रोडक्ट एसओपी पे नहीं बेच सकते, फर्दर प्रोसेस करके बेचना रहेगा तो एनआरवी मेथड। और अगर ये नहीं दिया है तो थर्ड प्रेफरेंस इज फिजिकल यूनिट्स अगर क्वेश्चन बोलता है तो। एंड देयर इज वन कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद में कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन पे भी आऊंगा। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके एक क्वेश्चन, यू कैन सी देयर इज वन क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मेट रहेगा गाइज, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एक आइडिया आएगा, हाँ ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। चलो तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या? ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा ये क्वेश्चन पढ़ के। तो फॉर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, रीड द क्वेश्चन, मेक अ डायग्राम एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो, इनऑर्गेनिक chemicals purchases salt and processes into more refined products such as caustic soda, आप देख सकते हो क्लोरीन एंड पीवीसी। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है, एक सेकेंड। ओके हाँ,
तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हम यहाँ पे कॉस्टिक मतलब हम एक सॉल्ट लेते हैं, मान लो सॉल्ट, और सॉल्ट से फिर अभी तक तो 3 प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी बन जाते हैं। आगे इन द मंथ ऑफ जुलाई, एक महीने का डेटा है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेज सॉल्ट फॉर 40,000, ये आपका सॉल्ट का खर्चा है 40,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन मतलब आपका लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा वो 60,000 है। आई कैन से माई जॉइंट कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज, माई जॉइंट कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज। 40,000 का सॉल्ट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल और लेबर, दैट इज कन्वर्जन इज 60,000। इट इज इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यू कैन सी दैट इट इज इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक खर्चा होता है वो जॉइंट कॉस्ट होता है। ओके, एट विच टू सेलेबल है वो प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस, 2 प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस, क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। अच्छा, तो ये पीवीसी नाम का प्रोडक्ट कब आएगा? जब क्लोरीन को प्रोसेस करोगे तब जाके पीवीसी बनेगा। तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। सॉल्ट एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें लेबर वगैरह आएगा, वहां से 2 प्रोडक्ट ही बनेंगे, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, एंड देन क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। यू कैन हैव अ डायग्राम ओवर हियर। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बता दूं, सॉल्ट 40,000 का है, कन्वर्जन कॉस्ट 60,000 का है, टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा है। और अगर ये सॉल्ट को प्रोसेस करोगे तो क्या बनेगा? CS, दैट इज कॉस्टिंग सोडा, एंड और क्लोरीन, एंड क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। ओके, यस सर। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं डेटा, तो थोड़ी और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या क्या लिखा है? सबसे पहले प्रोडक्शन कितना हुआ है? कॉस्टिक सोडा का 1200 का, क्लोरीन का 800 का हुआ है। अभी आप एक चीज समझना, ये 1200 है और ये 800 है, तो मैं यहाँ पे जाके देखो ये कर देता हूँ, ये 1200 बनाया गया, ये 800 बनाया गया। क्वांटिटी 1200 कॉस्टिक सोडा है और 800 क्लोरीन का है। यस सर। नाउ उसके बाद अगर आप पीवीसी को देखोगे, पीवीसी को देखोगे तो वो 500 है। अभी एक चीज समझो, आप ये दोनों बेच सकते हो क्या? नहीं, या तो क्लोरीन बेचो या तो क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करके बेचो, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेल्स नहीं है, सेल्स क्वांटिटी and selling price is not given. It means what we are doing, we are not selling chlorine, हम क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं। ओके सर, इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 800 यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाएगा, देयर विल बी सम लॉस, और एट द एंड आप कितना बना दोगे? 500 यूनिट्स बना दोगे, पीवीसी का बना दोगे। यस सर। और वो किस किस प्राइस में बेचा जाएगा? तो प्राइस दी गई है, आप कॉस्टिक सोडा को 150 रुपीज़ में बेचते हो और पीवीसी को आप 200 में बेचते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो कॉस्टिक सोडा इज सोल्ड फॉर 50 रुपीज़ एंड पीवीसी सोल्ड फॉर 200 रुपीज़। देन इफ यू सी द प्राइस दैट कैन बी 60,000 एंड 1 लाख, वो आप मल्टीप्लीकेशन कर लेना, वो आ जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, या now having done that, once this is done, let us read something what is there in the question. What is written? All 800 tons of chlorine were further processed at an incremental cost of 20,000. ये कौन सा कॉस्ट हो गया आपको पता होना चाहिए। आप क्लोरीन को अगर आप पीवीसी में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए आपको 20,000 का खर्चा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब देख लो यहाँ पे दैट इज रिटन दैट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 20,000 रुपीज। ओके सर, ओके सर। नाउ आगे क्या लिखा गया है क्वेश्चन के अंदर? देयर वाज नो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कॉस्टिक सोडा, पीवीसी और क्लोरीन। तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, वो दिया गया है। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन। क्या हम क्लोरीन बेच रहे हैं? नहीं, हम क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं। एक कॉस्टिक सोडा होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन को हम पीवीसी में कन्वर्ट करके बेचते हैं। अब पीवीसी के बारे में क्या बोला गया है? तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट 75 पर टन। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि पूरा प्रोडक्शन 75 पर टन के हिसाब से बेचा जा सकता है। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स कुड हैव सोल्ड पूरा क्लोरीन एट द रेट ऑफ ₹75। अगर चाहे ना बेचना तो ये 800 यूनिट 75 में बिक सकता है, 800 यूनिट्स। तो चलो मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 800 units can be sold at the rate of ₹75 and then you will get the value as 60,000 which is 800 into 75. So now I have a diagram in front of me. Yes, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आप देख सकते हो आफ्टर रीडिंग एंटायर क्वेश्चन हमने उसका समरी बना लिया है। आई होप इतना समझ में आ गया रहेगा। यस सर। नाउ अगर मैं यहाँ पर ये पढ़ता हूँ कि क्या दिया गया है रिक्वायर्ड, वो लोग आपसे क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहला टू कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख, वो हमने निकाल लिया था 1 लाख है। 60,000 एंड 40,000 विल बी अपोर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मेथड्स कौन से हैं? तो 3 है। सेल्स वैल्यू एट एसओपी, फिजिकल मेजर, एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। मान लो कुछ भी नहीं बोला होता, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है हमेशा कौन सा मेथड यूज करना होता है? सेल्स वैल्यू एट एसओपी इफ इट इज अवेलेबल। ओके, तो क्या हमारे पास अवेलेबल थी? यस।
तो हम सेल्स वैल्यू एट एसओपी यूज करते थे। अगर मान लो ये अवेलेबल नहीं होता तो हम एनआरवी यूज करते थे, ठीक है। ऑलवेज दैट प्रेफरेंस यू शुड रिमेंबर। ओके, यहाँ पे तो हमें तीनों मेथड के हिसाब से निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलो एकदम ईजी है। सबसे पहले सेल्स वैल्यू एट एसओपी, मतलब आपका ये जो 1 लाख का खर्चा है वो सेल्स वैल्यू एट एसओपी मतलब इस रेशियो में चले जाएगा। ये 1 लाख का खर्चा 60,000 एंड 60,000, तो अगर आप निकाल दोगे तो बहुत ज़्यादा इजी है। 60 और 60 ये सेल्स वैल्यू एट एसओपी है, दैट बिकम्स 1,20,000 और आपका जॉइंट कॉस्ट 1 लाख रुपया है। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन सी दैट सोल्यूशन ओवर हियर, यहाँ पे लिख दिया गया है मैंने ऑलरेडी। फर्स्ट है आपका सोल्यूशन अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट और यू कैन से अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जिसमें आपके दो प्रोडक्ट है कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। चलो सबसे पहले सेल्स वैल्यू कितनी है 60,000 60,000, आप दोनों की देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। 60,000 एंड 60,000 इज योर सेल्स वैल्यू। चलो तो मैं यहाँ पे आ गया 60,000 60,000 and then 1 lakh is your joint cost. Now you just need to cross multiply. तो I do like this 1 lakh into 60,000, तो आप देख सकते हो 1 lakh into 60,000 और divided by 1,20,000। तो you can just cross multiply, या तो मुझे पता है। Now 1 लाख डिवाइड बाई 1,20,000 मैं ऐसा करता हूँ इंटू दो बार कर देता हूँ प्रेस, फिर 60,000 इक्वल टू, फिर 60,000 इक्वल टू दैट क्या प्रेस करना है कैलसी पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है अगर आप देखोगे तो। फर्स्ट आई विल से 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 60,000, फिर इक्वल टू प्रेस करो, फिर 60,000 इक्वल टू प्रेस करो, तो यू विल गेट आंसर 50,000 50,000। पहला मेथड था सेल्स वैल्यू एट एसओपी विच इज क्लियर। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि सर इसको बेचने के लिए इधर 5,000 का सेलिंग एक्सपेंस होता है, इधर 7,000 का होता है, तो मैं इसको लेस कर देता, दैट इज 60,000 माइनस 5,000 और फिर जो वैल्यू आती उस रेशियो में जाता। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा सेल्स वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस, बट इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस था नहीं तो सेल्स वैल्यू का ही रेशियो ले लिया। हमेशा वो नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस होगा, ठीक है। देन सेकंड मेथड जो क्वेश्चन में पूछा गया आप देख सकते हो फिजिकल मेजर, इट इज़ वेरी इजी। यूनिट्स कितने हैं 1200 है और 800 है, तो उस रेशियो में आप देख सकते हो यूनिट से 1200 एंड 800, सॉरी यूनिट से 1200 एंड 800, तो टोटल यूनिट्स आपके कितने हो जाएंगे 2000, और आपके अगर यूनिट्स 2000 हो जाते हैं और आपका जॉइंट कॉस्ट 1 लाख रुपया है, अगर आप देखोगे आपका जॉइंट कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है, इसको बस अभी अलोकेट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड यू विल गेट द आंसर इन दैट रेशियो विच इज 40,000 60,000 एंड 40,000। देन एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हाउ डू यू गेट एनआरवी, तो आपका ये पता है आपको कि ये प्रोडक्ट 1 लाख में बिकता है और इसको बेचने के लिए 20,000 का खर्चा करना पड़ता है, तो एक तरीके से मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है 80,000 मिल रहा है। अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बात करूँ 1 लाख इज माई कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग का 20,000 है, तो नेट हाथ में 80,000 आ रहा है, दैट इज एनआरवी। तो यू कैन सी दैट 1 लाख माइनस 20,000 दैट बिकम्स 80,000 एंड ये तो 60,000 है, कॉस्टिक सोडा का जो एज इट इज लिख दिया 60,000 है। अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस होता तो वो हम लेस करते, बट वो नहीं है। just take the total whatever is your value and then just cross multiply the things and you will get the answer। सिंपल है, मतलब then ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको ये वाले आंसर लेके आने, दैट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो ये अपने 3 मेथड हो गए, सेल्स वैल्यू, फिजिकल यूनिट और एनआरवी मेथड, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट मेथड्स फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन का सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, क्वेश्चन का सेकंड रिक्वायरमेंट बोलता है लाइफ टाइम स्विमिंग पूल। अभी स्विमिंग पूल में क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर, तो ऑफर्स अ परचेस ऑफ 800 टन्स ऑफ क्लोरीन। तो हम अभी करंटली क्या कर रहे हैं गाइज, अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं, आपको एकदम ध्यान से सुनना है मुझे, एकदम 100% अटेंशन। तो हम अभी ये 800 को हम 500 में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं, हम ये 800 को 500 में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं हमें अगर ये यहाँ पे ही बेचना है, तो वी हैव गॉट वन ऑफर कि क्लोरीन को बेच दो। आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू सेल द क्लोरीन यू कैनॉट सेल द पीवीसी। अगर आप क्लोरीन को बेचोगे तो आप पीवीसी को नहीं बेच पाओगे। यस सर, समझ में आता है, पीवीसी को नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो ऑफर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, डेटा ये जो है वो डायग्राम ये जुलाई मंथ का दिया गया है, अभी आने वाले महीने की बात है, दैट इज अगस्त। डेटा जो क्वेश्चन में दिया गया था वो जुलाई मंथ का था, अब देख सकते हो जुलाई मंथ का था। नाउ अगस्त महीने की अगर हम बात करेंगे गाइज, तो देर इज एन ऑफर फ्रॉम वन कस्टमर दैट इज लाइफ टाइम स्विमिंग पूल। वो बोलता है 75 रुपीज में क्लोरीन खरीद लेगा, ठीक है। द सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट नो पीवीसी वुड बी प्रोड्यूस्ड इन ऑगस्ट। समझा, तो नहीं बनेगा बिकॉज क्लोरीन ही बेच दिया। पीवीसी का बनता है क्लोरीन का आगे प्रोसेस करोगे तो, लेकिन क्लोरीन ही बेच दिया तो पीवीसी कैसे बनेगा। हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर फॉर दिस मंथ वुड अफेक्ट द ऑपरेटिंग इनकम। अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वो अपने को देखने का है करके। तो सिंपल है, बात करते हैं। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया मिल रहा था, अगर आप पीवी एज अ क्लोरीन बेचोगे तो 60,000 रुपया मिलेगा। तो आप देख सकते हो
impact on operating income if the offer is accepted. In this case I can say that यहाँ पे फाइनल सेल्स आपकी 1 लाख रुपए की है जो पीवीसी के हैं. अगर आप क्लोरीन बेचोगे तो 800 टन बेचोगे आप 75 पे तो 60,000 रुपया मिलेगा. इट मीन्स आप एक्चुअली में जब फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो आपको 40,000 रुपये ज़्यादा मिलता है. यू कैन सी दैट आपको 40,000 रुपये ज़्यादा मिलता है. इधर 1 लाख है, इधर 60,000 और इधर 1 लाख, तो आपको 40,000 रुपये ज़्यादा मिल जाता है. तो वो यहाँ पे है. और ये 40,000 कमाने के चक्कर में आपके जेब से खर्चा कितना जाता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो 20,000 का ही जाता है. आप देख सकते हो 20,000 का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जाता है. इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट आता है 20,000 का. तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब क्या है मुझे बताओ. आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए तो आपको 20,000 का प्रॉफिट होता है अगर फर्दर प्रोसेस करोगे तो. लेकिन आप क्या करते हो, कंक्लूजन क्या है, कंपनी शुड फर्दर प्रोसेस बिकॉज देयर इज अ प्रॉफिट, राइट. यहाँ पे ये लिखा हुआ था दैट देयर इज अ प्रॉफिट. सो इफ देयर इज अ प्रॉफिट कंपनी शुड सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. लेकिन अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे क्लोरीन बेचने का तो आप एसओपी पे बेचोगे, क्लोरीन को एसओपी पे ही बेच दोगे एज इट इज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग. तो इन दिस केस क्या होगा गाइज, इन दिस केस आप ये 20,000 का प्रॉफिट छोड़ दोगे, नहीं कमा पाओगे. फर्दर प्रोसेसिंग करने से जो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है अभी वो नहीं हो पाएगा. इट मीन्स नाउ कंपनी का इनकम 20,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट इज व्हाट दे वर आस्किंग गाइज. दे वर आस्किंग फॉर दिस ओनली. Would mean that no PVC would be produced and how the acceptance of offer for the month of August would affect the operating income. तो operating income will reduce. तो यहाँ पे आप देख सकते हो if the company accepts the offer it will have to sell chlorine, then operating income will reduce by 20,000. तो आपकी operating income 20,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके तो that's it. So that was all about this. अभी और कुछ और दूसरी चीज़ों पे भी आते हैं. सुनना अभी और क्या चीज़ें बाकी है जो एक्सप्लेन करनी यहाँ पे रह गई है. तो ये एक मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड. कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आपको कंपनी का प्रॉफिट निकालना होगा. देखो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा आपको जॉइंट कॉस्ट इसका नहीं पता होगा ए और बी का इंडिविजुअली, वही तो हमें निकालना है. लेकिन हमें टोटल जॉइंट कॉस्ट कंपनी का पता होगा. यस सर, टोटल जॉइंट कॉस्ट विल बी नोन टू मी. दैट इज लाइक इन दिस क्वेश्चन इट इज 1 लाख रुपीज आई कैन से. इंडिविजुअली नहीं पता लेकिन 1 लाख रुपया मुझे पता है. फिर आप क्या कर दोगे, फिर आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया रहेगा, शायद दोनों का हो सकता है या किसी एक का ही होगा. लेटर से किसी एक का है, बी का ही है खाली, तो वो आपने लिख दिया. देन सेलिंग एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिए तो वो लिख दोगे, नहीं तो ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे कंपनी का सेल्स वैल्यू आ जाएगा. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ बस एक समझाने के लिए, तो ऐसा है कि मुझे यहाँ पे ये पता है कि ये 1 लाख का कॉस्ट है. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, 20,000 रुपया है. 20,000 रुपया है. तो दैट्स इट. तो यहाँ पे 20,000 है. देर इज़ नो सेलिंग एक्सपेंस, वो होता तो मैं लिख देता. तो मेरा 1,20,000 का क्या है, 1,20,000 का टोटल कॉस्ट है. अभी 1,20,000 का टोटल कॉस्ट है. उसके बाद अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो क्या मुझे ये पता है ए से मुझे कितना रुपया मिलता है और बी से मुझे, हाँ ये पता है. जैसे कि मुझे यहाँ पे क्लोरीन से कितना रुपया मिल रहा है, 60,000 रुपये का सेल्स हो रहा है. और इधर मैं पीवीसी बना के बेच रहा हूँ तो मैं 1 लाख रुपये, तो 60,000 एंड 1 लाख, 60,000 एंड 1 लाख, तो 1,60,000 रुपया मिल रहा है. तो आई विल कैलकुलेट हियर कि मेरा कितना 1,60,000 माइनस 20,000, तो 40,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है. आई कैन से 40,000 का. और ये 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है कितने के सेल्स पे, 1,60,000 कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो स्टेप नंबर 1 calculate the profit of the company which is 40,000. step number 2 calculate the gross margin percentages of the company. तो कितना परसेंट आ जाएगा, 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000 into 100, that is my profit percentage is 25%. so my profit percentage is 25%. so in this case I can say that apply the above percentages constantly to the product. तो I can say इधर भी मैं 25% कमाता हूँ, मैं इधर भी 25% कमाता हूँ. तो 60,000 का 25% 15,000, 1 लाख का 25% 25,000 करके. तो व्हाट विल आई सी नाउ, रिवर्स कॉस्ट शीट एंड जॉइंट कॉस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर. मैं फिर ये बोल दूंगा, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, देखो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. देन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट इज ग्रॉस मार्जिन निकाला. फिर ग्रॉस मार्जिन निकालने के बाद ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेजेस निकाला. पहले मैंने ग्रॉस मार्जिन निकाला, फिर मैंने ग्रॉस मार्जिन का परसेंटेजेस निकाला विच वाज 25%. देन वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया, दैट इज नाउ पहले ग्रॉस मार्जिन निकाला फिर परसेंटेजेस निकाला. नो इट इज अप्लाइड कॉन्स्टेंटली टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट, दैट इज ए को और बी को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे. तो वो 25% अप्लाई करने से 15,000 का प्रॉफिट आया, इधर 25,000 का आया. 60,000 का 25% 15,000. तो अगर 60,000 में से 15,000 का प्रॉफिट है तो 45,000 इज माई कॉस्ट, दैट विल बिकम माई जॉइंट कॉस्ट. यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1 लाख में से मेरा 25,000 का प्रॉफिट है तो माई कॉस्ट बिकम 75,000.
और इस 75 में से भी 20,000 का तो फर्दर वाला कॉस्ट है, तो वो भी निकाल दिया, तो मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना गया 55,000 करके। तो जॉइंट कॉस्ट इज टेकन एज अ बैलेंसिंग फिगर, दैट इज रिवर्स कॉस्ट शीट एंड जॉइंट कॉस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो आई होप दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी कुछ नोट्स बाकी है हमारे, दैट इज नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। इनको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। अगर मैं नोट नंबर 1 एंड 2 की बात करूं तो इसमें ऐसा है गाइज कि समझो मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूँ, समझो मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूँ कि एक कंपनी है जिसके दो प्रोडक्ट है, ए और बी है। कंपनी का 10,000 का खर्चा है, चलो, और ये जॉइंट कॉस्ट हो जाएगा, जॉइंट कॉस्ट हो जाएगा। अभी कंपनी ने प्रोडक्ट ए और बी बनाया है, इसके 60 यूनिट बनाए, इसके 40 यूनिट बनाए हैं। इसमें से कंपनी ने ना इसके बेच दिए यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, सेलिंग प्राइस 100 रुपये के हिसाब से, और ये अभी तक नहीं बिके हैं, ये अभी तक क्लोजिंग स्टॉक में ही है, क्लोजिंग स्टॉक में ही है। तो द क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे आपको 6,000 रुपया मिल गया है करके, ओके 6,000, और मान लेते आपका जॉइंट कॉस्ट 1,000 रुपया ही है, चलो 1,000 रुपया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ये 1,00,000 रुपये का जॉइंट कॉस्ट जब अपोर्शन होगा, लेट अस से द वैल्यू इज सेल्स वैल्यू एट एसओपी, तो सेल्स वैल्यू एट एसओपी करोगे तो 60 बिक गया 100 रुपये के हिसाब से, तो 6,000 रुपया आ गया फ्रॉम ए। फ्रॉम बी वो तो बिका ही नहीं है, तो कुछ भी रुपया नहीं आया। तो क्या आप ऐसा बोलोगे क्या कि पूरा 1,000 का खर्चा ए में चले जाएगा? नहीं, यू अंडरस्टैंड दिस, आज भी नहीं बिका है लेकिन कल तो बिकेगा, इट स्टिल हैज़ अ पोटेंशियल। तो इवन दो इट इज इन क्लोजिंग स्टॉक 40 यूनिट्स, बट अगर मैं बेचने जाऊँ तो आज नहीं तो कल वो लेटर से 200 रुपये में बिक सकता है। तो आई कैन से 40 इंटू 200, जो भी वैल्यू आएगी दैट आई विल हैव टू डिवाइड। इट मीन्स मैं ये बोलना की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन करोगे, जब भी आप जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन करोगे, आप जब सेल्स वैल्यू कंसीडर करोगे, सेल्स वैल्यू का रेशियो, तो सेल्स वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाली होनी चाहिए कि क्वांटिटी सोल्ड वाली होनी चाहिए? तो समझो, आप खाली क्वांटिटी सोल्ड लोगे, मतलब आप ये बोल रहे हो आपने इस साल में खाली खर्चा ए के लिए ही किया है, तो नेक्स्ट ईयर जब बी बिकेगा उसका कॉस्ट 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं, खर्चा कब होगा, जब गुड्स बनाया गया है। यू इनकर द कॉस्ट व्हेन यू प्रोड्यूस एंड नॉट व्हेन यू सेल। तो आप ये बोलोगे आपने 1,000 का खर्चा किया, 1,000 का खर्चा करने के बाद ए और बी बन रहा है, ए 40 बन रहा है, बी ए 60 बन रहा है, बी 40 बन रहा है, और ये कल उठ के 100 रुपए में बिकेगा, कल उठ के ये 200 में बिकेगा। बिका नहीं बिका वो अलग बात है, लेकिन इट हैज अ पोटेंशियल, दिस इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ओके, सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। कितना बिका वो मैटर नहीं करता है, ओके। अभी कल उठ के आप ऐसा बोल दोगे कि इस 60 में से और इस 40 में से इसमें से 50 बिक गया, इसमें से 2 यूनिट बिका, तो आप इसका रेशियो थोड़ी लोगे कि ये क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस वाला रेशियो, तो इसी का लिया जाएगा, बिकॉज कॉस्ट का इनकर किया था जब ये 60 और ये 40 बनाए गए थे यूनिट्स, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर एज एंड व्हेन यू गिव द रेशियो दैट शुड बी ऑलवेज ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा बोल दिया, अगर ऐसा बोल दिया कि मान लो आपने 1000 यूनिट्स बनाया है, उसमें से 100 क्लोजिंग में है और आपने बेचा 900 है एट द रेट ऑफ ₹10, तो ठीक है, स्टिल एज एंड व्हेन यू से दिस सेल्स वैल्यू एट एसओपी, जॉइंट कॉस्ट को जब भी अलोकेशन करना रहेगा तो ये 10 किससे इंटू किया जाएगा, 1000 से। इट शुड बी ऑलवेज ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। फॉर अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस शैल बी टेकन। क्या लिया जाएगा, सेल्स वैल्यू ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो मैंने वो हाईलाइट भी कर रखा है, मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे अगर ये मैंने सेल्स वैल्यू वर्ड लिखा है, मैंने यहाँ पे फाइनल सेल्स वैल्यू वर्ड लिखा है, यहाँ पे भी टोटल सेल्स दिख रहा है, ये हमेशा कौन सा रहेगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड का रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये चीज समझ लो आप। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट निकाल के बताओ, एट देन क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट वगैरह निकाल के बताओ, तो आप कॉस्ट शीट बनाएगा। तो आप कॉस्ट शीट बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो सिंपल है, आप बोलेगा कॉस्ट शीट बनाते टाइम जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यू विल हैव अ टोटल कॉस्ट। नाउ समझो आपने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, यू विल से माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेटर से 100 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है, तो आपके पास अभी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली, प्लस अगर कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप वो भी ऐड कर दोगे, तो आपको टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये कब लगता है, जब गुड्स बनाया जाता है, 1000 यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए जो भी रहेगा। तो टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें से 10 नहीं बिके हैं, तो आई कैन से दैट COGS आ गया आपके पास। यस सर, वंस यू गेट द COGS, नाउ उसके टाइम पे कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो लिख देना, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। अभी ये समझो, ये जो COGS है मतलब कितने यूनिट्स का ये कॉस्ट है, 900 यूनिट्स का, 900 यूनिट्स का ही ये कॉस्ट है। बिकॉज अगर 1,00,000 ये कॉस्ट है, तो उसमें से मैंने अगर ये 100 यूनिट्स का कॉस्ट मतलब बोले तो लेटर से 10,000 माइनस कर दिया है,
तो ये कॉस्ट 900 यूनिट्स का 90,000 ही है खाली। यहाँ पे कॉस्ट 1 लाख था, यहाँ पे कॉस्ट 10,000 माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, तो ये 90,000 का कॉस्ट, ये 900 यूनिट्स का कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इज द 90,000 इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो 900 यूनिट्स है जो मेरे गुड सोल्ड है। अभी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपको जब प्रॉफिट निकालना रहेगा, यू गॉट योर COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट एंड देन सेल्स। तो जिंदगी में कभी भी याद रखना, आपको प्रॉफिट कब होता है, आपको प्रॉफिट कब होता है, जब आप गुड्स बनाते हो या जब गुड्स बेचते हो। तो यू अर्न प्रॉफिट व्हेन यू एक्चुअली सेल द प्रोडक्ट, यू इनकर द कॉस्ट व्हेन यू प्रोड्यूस। सी यू इनकर अ कॉस्ट व्हेन यू प्रोड्यूस, इसलिए जब भी आप जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करोगे तो कॉस्ट कब इनकर होता है जॉइंट कॉस्ट, जब आप क्वांटिटी बनाते हो, तो वो उस रेशियो में जाना चाहिए। सेल्स वैल्यू रहेगी तो वो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की सेल्स वैल्यू ली जाएगी। लेकिन यू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कब कमाया जाता है, जब गुड्स बनाते हो तब, कि जब गुड्स बेचते हो तब, जब गुड्स बेचते हो तब। इट मीन्स जब आप इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स लोगे तो वो 900 यूनिट्स का रहेगा, कि 900 यूनिट्स बेचा है उसका कॉस्ट मुझे पता है, तो जब सेल्स वैल्यू भी ली जाएगी तो वो खाली 900 यूनिट्स की ली जाएगी, दैट इज दिस क्वांटिटी सोल्ड। ओके, that's it. So that was the summary. So we have revised this chapter in 40 minutes. I tried my best कि मैं आपको हर एक चीज बता सकूं। एक बार आप वापस एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए तो, एंड क्वेश्चन खुद से एक बार सॉल्व करना है। That's it for the day. Thank you so much. अगर आपको लगा कि थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हुआ, you can support me by like and comment, and you can just subscribe the channel. If you just comment, then YouTube का algorithm will pick it up and maybe लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। Thank you so much. Bye bye. आज के लिए bye bye.